और इस चक्कर में लुटना नहीं है आपको। लुटना कैसे नहीं है? क्योंकि सैमसंग एफआरपी ऑल इंडिया ऑफ है इस टाइम। और कुछ बंदे ऐसे होंगे कि राम राम जी, कैसे हो आप सब, और सुनाओ सब घर पे ठीक ठाक हैं, आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं। तो भाई आज सैमसंग के ऊपर हमारी वीडियो। सैमसंग एफआरपी फिलहाल क्या चल रहा है मार्केट में, अभी आप रेट क्या देख रहे हैं सैमसंग के, नहीं पता ना आपको? चलो मैं आज आपको बता देता हूं कि सैमसंग के हाई प्राइस क्यों है। तो सबसे पहले भाई, अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो फटाफट से लाइक करो और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, सैमसंग ऑल इंडिया ऑफ है इस टाइम, किसी का भी ओपन नहीं है। अगर किसी का ओपन है सर्विस सेंटर ओपन है, तो दुबका चोरी से जो भी है ओपन है, सैमसंग ओपन है, लेकिन बाहर का काम नहीं हो रहा। क्योंकि भाई जो पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशन है, उसी तरीक़ा से होता है। जैसे आप किसी स्टोर पे जाते हो, सैमसंग के स्टोर पे जाते हो, जैसे आपके कोई फ़ोन की कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर्मेलिटी करते हैं, कागज़ बनाना, आईडी वगैरह वगैरह, तो उस तरीक़ा से है। सैमसंग आपको कहीं भी एफआरपी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सैमसंग के कुछ टाइम पहले प्राइस थे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक गिर जा चुके थे। लेकिन आज की डेट में 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 500-600, हो सकता है कि आपको एफआरपी करने के लिए कोई बंदा मिले ही नहीं। आपको दिसंबर के महीने में सैमसंग की एफआरपी बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोई भी ऑनलाइन एजेंट सैमसंग एफआरपी करके नहीं देगा। और जनवरी जैसे आपका स्टार्ट होगा तो जनवरी के बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पहले किसी एजेंट से सैमसंग की एफआरपी करवाते थे, वो 50 रुपये में या 100 रुपये में, 200 रुपये में, अगर आज उनसे रेट पूछोगे तो हो सकता है कि वो पहले तो रेट के लिए आपसे मनाही कर दें कि सैमसंग एफआरपी ऑफ है, और रेट बोलें तो 500-600 किसी का ही होगा, वरना बाकी सब ऑफ है भाई। अभी जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं, वो टर्म एंड कंडीशन है इस वजह से बदली जा रही हैं या कुछ बदलाव लाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें पीछे से 20 स्लिपिंग मिलती है, और हम 20 स्लीपिंग के थ्रू हम 20, 30, 40, 50 फ़ोन एफआरपी करवा लेते हैं या कर देते हैं। तो वो इस तरीक़ा से इस टाइम ऑफ है, और जनवरी के महीने में आपको सैमसंग की एफआरपी देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो बाईपास करके देखो, गूगल पे बहुत सारी एफआरपी की सैमसंग की वीडियो पड़ी हुई है। और सैमसंग में क्या होता है कि हर दूसरे तीसरे महीने सिक्योरिटी पैच अपडेट आता रहता, और जिसके कारण जो आपकी पुरानी ट्रिक होती है सैमसंग एफआरपी की, वो बंद हो जाती है। कभी भी आपने देखा होगा कि आपने पहले कोई फ़ोन एफआरपी किया, अनलॉक कर दिया बाईपास के थ्रू या कॉम्बिनेशन के थ्रू या किसी तरीक़ा से बाईपास कर दिया, अगर आप उसे अब करोगे तो अब वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो इस वजह से होता है क्योंकि सिक्योरिटी पैच अपडेट हो जाती है। इस वजह से आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी ट्राई करके देख लेना, कोई तुक्का लग गया तो ठीक है, वरना नहीं लगेगा। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप इतने परेशान ना हो। बाकी परेशानी तो होती है जब कस्टमर दुकान से वापसी जाता है ना बिना काम कराए, तो यार मन में तो चंचलपना उठता है यार कि ऐसे हम कर नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। कोई सैमसंग का कोई ऐसा टूल होना चाहिए कि जिससे हम सैमसंग की एफआरपी 1 क्लिक में कर देते, या कुछ वैसे होता। बहुत सारे मन में उठाव आते हैं कि जो हमें नहीं हो पाता, ना कुछ कर पाते उनके प्रति। पहले कभी सैम हब भी आया था या फ्लेक्सी हब भी था, वो सब बंद हो चुके हैं, उनका भी प्राइस बहुत ज़्यादा पहुंच चुका, ठीक है। तो एक सैमसंग Z3X बॉक्स है जो सैमसंग की एफआरपी, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, बहुत सारे कामों में काम आता है। लेकिन आप उसके चक्कर में भी मत पड़ना। कभी सोचने लगो कि मैं Z3X बॉक्स ले लूँ, तो वो Z3X बॉक्स का अब कोई मतलब नहीं है मतलब, पर वो एफआरपी के मतलब का नहीं है। अगर आपको एफआरपी ही अनलॉक करनी है तो आपके सबसे ऊपर सजेशन ये है, सबसे पहला सजेशन ये है कि भाई ऑनलाइन एजेंट को पकड़ो। अब ऑनलाइन एजेंट आपको नहीं मिल रहे कहीं, तो अब दूसरा ट्राई आपको करना है कि दूसरा ट्राई करना, हाथ से ट्राई करके देखो, बाईपास करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के कर लो। हो जाएगा, लेट होगा, पर पैसा लेने में भी मज़ा आएगा। पहले हम देते थे 100 रुपये और कस्टमर से कितने लेते थे? 200 रुपये, ठीक है। अगर हम आज 500 रुपये देंगे तो कस्टमर से कितना लेंगे? मज़ा आएगा ना। अगर आप हाथ से बाईपास करोगे तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट, मज़ा आएगा काम करने में कि यार मोटी रकम मिल रही है। तो ये तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो इस वजह से। लेकिन सब ये चाहते हैं कि टाइम खर्च ना हो हमारा, जो काम 5 मिनट का वो 2 मिनट में हो जाए,
और जो काम 2 मिनट का और वो 20 मिनट में हो रहा, तो सब दुखी हो जाते हैं, सब बोल देते हैं कि ऐसा पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मेरा इतना दिमाग खा गया, ये हो गया वो हो गया, मुझे करना नहीं है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी दुकान पे फ़ोन आ रहा सैमसंग FRP का, जिससे आप कराते थे उसी से कांटेक्ट करके देख लें। अगर वो भाई करता है तो ठीक है, अगर कोई और भी है तो उससे पता कर लें। और इस चक्कर में लुटना नहीं है आपको। लुटना कैसे नहीं है? क्योंकि सैमसंग FRP ऑल इंडिया ऑफ है इस टाइम। और कुछ बंदे ऐसे होंगे कि हाँ मैं करके दे दूंगा, 500 रुपये में कर दूंगा या 600 रुपये में कर दूंगा, पेमेंट करो, सेंड करो पहले। आप सबको पता है कि पहले सब पेमेंट मांगते हैं, बाद में तो कोई ऐसा नहीं है कि ना कि काम कर दिया जब बाद में पेमेंट लेगा, कोई ऐसा नहीं है। पहले पेमेंट उसके बाद काम। तो इस चक्कर में फ्रॉडबाजी भी ज़्यादा होगा। सतर्क रहना और सुरक्षित रहना। आपका पैसा जाएगा तो अच्छे अपने जेब से देना। और जितने भी आप ग्रुप से, जिससे आपके जो डीलर थे या एजेंट थे जिससे आप काम कराते थे, सिर्फ उसी से ही कांटेक्ट करें। अगर सैमसंग FRP ऑन होगी तो सबके पास ऑन हो जाएगी। अगर सैमसंग FRP ऑफ है तो वो सबके लिए ऑफ है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं उसके मुताबिक। कुछ जो बड़े लेवल के बंदे होते हैं तो उनके पास होता है, लेकिन कर रहे हैं बहुत महंगा है, 500-600। तो 500-600 तो आपने कस्टमर से भी नहीं बोले होंगे अभी तक सैमसंग FRP के, तो आप दे कैसे दोगे? सामने वाले को नहीं दोगे ना। तो कस्टमर जा रहा तो जाने दो, कोई परेशानी नहीं है। वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, आप भी नहीं कर पाओगे। आप नहीं कर पाओगे तो कोई तीसरा भी चौथा भी नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास इंटेलिजेंट है, दिमाग है, अगर वो नॉर्मली बाईपास कर दे तो वो बाईपास ही करके वैसे कर सकता, वरना वैसे नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपडेट आपको देनी थी, बताना था। क्योंकि इस वजह से बताना था क्योंकि सैमसंग की FRP के ऊपर मतलब हेरा फेरी होगी, कोई झूठा फंसेगा, कोई बोलेगा कि मेरा ऑन है, पहले पेमेंट दे दो, उसके बाद सैमसंग FRP अनलॉक होगी। और कुछ बंदे तो ऐसे भी हो गया शायद उनके पास, मतलब 4-5 दिन से बता रहे हैं कि 4-5 दिन से सैमसंग FRP ऑफ है। तो हो सकता है कि किसी ना किसी के साथ फ्रॉड भी हो गया होगा। ऐसी इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यही है भाई मेरा इस वीडियो को बनाने का। ये है सैमसंग का फ़ोन, अनलॉक करो या बाईपास करो। और ये सैमसंग FRP पहले 50-100 में होती थी, अब नहीं है। ठीक है, सब चीज़ को भूल जाओ और बस थोड़े से ठंडे दिमाग से काम लो। आप गूगल खोलो और गूगल पे थोड़ा सर्च करके देखो, थोड़ा दिमाग लगा के भी देखो। और बहुत सारी ऐसी वीडियो जो हकीकत में 100% है, ठीक है, जो वर्किंग करती हैं। लेकिन जिसका सिक्योरिटी पैच अपडेट हो जाता तो वो चाहे तो होता ही नहीं है, होता है तो बहुत लेट होता है। ठीक है, अगर कुछ और भी होगा तो हमारी सैमसंग की जो सीरीज चल रही थी सैमसंग FRP की, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें शायद एक आध वीडियो और लेकर आएंगे, कल या परसों नरसों जब भी होगा तो आपको वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।